नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम। आप देख रहे हैं प्योर ड्राइव इंडिया ऑटो। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम गियर की कि कोई भी आप यूज कार खरीदने से पहले किसी भी गाड़ी के गियर बॉक्स को कैसे चेक करें। जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ ये गाड़ी है होंडा की वेन्यू और इसमें है ये डीसीटी गियर बॉक्स। ये डीसीटी गियर बॉक्स का लीवर है। अब ये गियर काफ़ी एडवांस है और काफ़ी महंगा भी है। तो इस टाइप के गियर बॉक्स को कैसे चेक करना है? अगर आपने कोई भी यूज कार खरीदी है या फिर आप खरीद रहे हैं और उसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है, क्योंकि ये गियर बॉक्स बहुत महंगा होता है। इसके अंदर डबल क्लच सेटअप होता है। एक क्लच है वो 1, 3, 5, 7 गियर को इंगेज करता है, डिसंगेज करता है, और जो एक क्लच है वो 2, 4, 6 गियर को इंगेज एंड डिसंगेज करता है। इसीलिए इसके जो गियर हैं वो फास्ट लगते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। आप जैसे आप गाड़ी हाईवे पे चलाओगे ना तो आपको गियर लगने का फील नहीं होगा और पावर लैग भी नहीं होगी। इसकी झटका नहीं मारेगी गाड़ी। जैसे एएमटी गियर बॉक्स में झटका मारती है ना गाड़ी, वो उस टाइप का आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है। अब इसको चेक कैसे करना है मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसको चेक करने का सही तरीका ये है दोस्तों। अभी ये मेरी गाड़ी खड़ी है, पार्किंग मोड में खड़ी है। अब इसको मैं जैसे ही पार्किंग से रिवर्स में लाता हूँ तो यहाँ भी इंडिकेशन दे रहा है। ये देखो, ये रेड कलर्स का हो गया, ये रिवर्स पे आ गया। पी फॉर पार्किंग, आर फॉर रिवर्स, न्यूटन ड्राइव। तो ये सभी मोडों पे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने इसको लीवर को रिवर्स पे करा है तो यहाँ मेरे को मीटर की डिस्प्ले में भी दिख गया कि हाँ हमारा रिवर्स गियर पे आ गया। और पहली बात, इसको पार्किंग से जैसे मैं रिवर्स में शिफ्ट कर रहा हूँ ना तो ये झटका नहीं ले रही, स्मूथली शिफ्ट हो जा रही है। अगर गाड़ी के अंदर कोई झटका है, जैसे ही आप पार्किंग से रिवर्स मोड में शिफ्ट करोगे तो एकदम झटका मारेगी गाड़ी, आप हिल भी जाओगे, आपकी सीट भी हिल जाएगी। ऐसी गाड़ी को परचेज नहीं करना है, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। ये गियर बॉक्स बहुत महंगा है, इसका जो मेंटेनेंस है वो लाखों में जाता है और ये जल्दी से रिपेयरेबल सक्सेस भी नहीं होता। वैसे जल्दी से इशू भी नहीं आता इस गियर के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको मैं रिवर्स से नीचे ले रहा हूँ न्यूटन पे, तो ये देखो ये न्यूटन पे भी चले गया और इधर भी मेरे को डिस्प्ले में न्यूटन शो हो गया। अब ये इसको ड्राइव पे ले रहा हूँ मैं, तो ये ड्राइव पे आ गया और ये डिस्प्ले में भी मेरे को D1 शो हो रहा है। ये देखो डिस्प्ले में भी D1 शो हो गया। इसको सही तरीका चेक करने का यही है कि आराम से सभी मोड पे गियर स्मूथली शिफ्ट हो रहे हो। सेकेंडरी चीज़, जैसे ही आप गाड़ी को ड्राइव मोड पे चलाओ तो कोई भी गियर स्लिप नहीं हो रहा हो, जर्क नहीं ले रहा हो। तो यही चेक करने का तरीका है। यही इशू होते हैं इसमें, कोई जर्क तो नहीं है गियर में, प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं स्लिप तो नहीं हो रहा गियर बॉक्स। कई बार ऐसा होता है जैसे ये 6 स्पीड या 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स होते हैं, तो उनमें क्या है 4 से या 5 से आगे गियर ही नहीं बढ़ता। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में शो करेगा कि गियर आपका कितने तक जा रहा है। अब इसको इस मोड में भी चेक करना है। जैसे इसको इधर को शिफ्ट करोगे ड्राइव से, ये आ गया अब मैनुअल मोड में। इसका जैसे मैं ये देखो ये गियर 1 दिखा रहा है। अभी ये गाड़ी खड़ी है इसलिए इसको ये गियर 1 दिखा रहा है। अब इसको आप जैसे ऊपर की तरफ पुश करोगे ना तो ये गियर चेंज होंगे, क्योंकि ये प्लस वाले आइकन की तरफ पुश करोगे इसको तो ये गियर चेंज हो रहे हैं, और माइनस वाले आइकन की तरफ इसको नीचे डाउन करोगे तो ये गियर डिसंगेज हो रहे हैं। इंगेज और ये डिसंगेज हो रहे हैं गियर, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो पेडल शिफ्टर हैं ये जो लगे हुए हैं स्टीयरिंग पे, इनको भी चेक करना है आपको कि इनसे भी गियर इंगेज और डिसंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। ये पेडल शिफ्टर भी अपने काम कर रहे हैं और गियर सभी मोड पर प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है और सभी गियर स्मूथली लग रहे हैं, कोई जर्क वगैरह नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आपको और चेक करनी है, गाड़ी से नीचे उतर के और गाड़ी के नीचे झुक के एक बार गियर को और देख लेना है, टायर को घुमा करके लेफ्ट वाले टायर को, कि कहीं से गियर लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा। उस कंडीशन में भी दोस्तों मेजर इशू है लीकेज का गियर के अंदर, ऑटोमेटिक गियर के अंदर। उस कंडीशन में भी आपको गियर को परचेज नहीं करना है। ये एक गियर को चेक करने का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारे गियर के अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि इसका जो डीसीटी गियर बॉक्स है इसका खर्चा लाखों में आता है। अगर ये गियर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इससे बचने के लिए सिंपल टिप्स मैंने आपको बताई दी हैं कि गाड़ी के जब भी न्यूट्रल कंडीशन, अभी ये पार्किंग मोड में खड़ी है तो इसको मैं गियर को शिफ्ट करके देखूंगा, स्मूथली सभी मोडों पर शिफ्ट हो रहे हैं और इधर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सभी मोड, और इधर क्लस्टर पैनल में भी शो हो रहा है सभी मोड। देन इसके बाद में इसको इधर मैनुअल मोड में भी चेक करना है। अब ये प्लस की आइकन की तरफ जैसे आप गियर गाड़ी को चलाओगे
हाईवे पे जैसे आप प्लस की तरफ करोगे तो प्लस की तरफ गियर शिफ्ट होंगे और माइनस की तरफ करोगे तो माइनस की तरफ गियर शिफ्ट होंगे। देन इसके बाद में ये जो पेडल शिफ्टर से लगे हुए हैं स्टीयरिंग पे, इनको भी चेक करना है कि ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब ये माइनस वाला है, इसको जैसे कि ऊपर की तरफ आप ऐसे पुश करोगे ना तो ये गियर डिसंगेज हो रहा है, और ये प्लस वाले पेडल शिफ्टर को इधर करोगे तो यहाँ से गियर इंगेज हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जैसे आप गाड़ी को चलाओगे तो यहाँ पे देखिएगा 4th 5th 5 6 7 ऐसे हर गियर का आपको, जैसे आप गियर शिफ्ट करोगे यहाँ से मैनुअली तो आपको दिखेगा, यहाँ से भी शिफ्ट करोगे तब भी आपको दिखेगा। दोस्तों यही टिप्स है किसी भी गाड़ी को गियर को चेक करने की, जिससे कि आपके साथ स्कैम होने से बच सके और आपकी जेब पे कोई मोटा खर्चा ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को फॉलो कर लें जिससे कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। थैंक यू।